बिना लाई लपट की पढ़ाई में आप सबों का स्वागत है। वीडियो के इस सेशंस में हम लोग चर्चा करेंगे क्लास 12th के रिलेशन एंड फंक्शंस की फुल कॉन्सेप्ट को लेकर के आए हैं, जिसमें आज के इस वीडियो सेशंस में सिर्फ और सिर्फ रिलेशन के बारे में हम लोग जानेंगे कि रिलेशन क्या होता है। जैसा कि हम लोगों ने पिछले क्लास 11th में पढ़ रखा है कि सेट क्या होते थे, उसके कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होते हैं। इन सभी चीज़ों को समझने के बाद ही हम लोग रिलेशंस को बेहतर ढंग से, हालांकि थोड़ा बहुत हम लोगों ने क्लास 11th में भी रिलेशन और फंक्शंस के बारे में पढ़ रखा है। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि रिलेशंस के टाइप्स कौन कौन से होते हैं और बेसिकली मेन 3 चीज़ समझना है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव किसे कहते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। हमें कमेंट में अपना रिप्लाई ज़रूर लिखें ताकि हम आगे भी आप लोगों के लिए इस तरह का वीडियो लेकर के आता रहूं। तो रिलेशंस को समझने से पहले हम लोगों ने पीछे पढ़ा है कि सेट क्या होते हैं। तो किसी भी डाटा का वेल डिफाइंड कलेक्शंस जो हम लोग लिखते थे, सपोज A इक्वल टू कोई डाटा लेते थे 1 2 3 कुछ एलिमेंट्स लेकर के हम लोग बनाते हैं, तो ये क्या है, सेट्स हैं। और इसी तरह से दूसरा एक और सेट ले लेते हैं B, सपोज A B एंड C ले रहे हैं। तो यहाँ पर समझना ये है कि रिलेशन को समझने से पहले कि कार्टेशियन प्रोडक्ट को समझना होगा। और कार्टेशियन प्रोडक्ट में सेट के साथ सबसेट क्या होते हैं, इन चीज़ों को। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट A एंड B, दो सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट्स। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में हम क्या करते थे कि किसी सेट A के साथ, जैसे सेट A में से ले रहा है तो एलिमेंट के साथ सभी सेट B के जितने भी एलिमेंट हैं उनके साथ एक ऑर्डर पेयर बनाना होता है। सपोज जैसे कि एक सेट ले रहे हैं तो यहाँ पर क्या बन रहा है, A क्रॉस B इज इक्वल टू, कार्टेशियन प्रोडक्ट में 1, हम सेट A का एलिमेंट क्या है 1 के साथ ऑर्डर पेयर एक बार A लेंगे, इसी तरह से 1 के साथ B और 1 के साथ C लिख सकते हैं। फिर दूसरा एलिमेंट इसमें क्या है, 2 है, 2 के साथ A, देखिए यहाँ पर 2 के साथ सेट B का एलिमेंट A, 2 के साथ B, 2 के साथ C, और तीसरा एलिमेंट हमारा सेट में क्या है A 3। तो 3 के साथ इनका तीनों एलिमेंट लेंगे, A 3 B और 3 के साथ C का। ये सेट A और सेट B का कार्टेशियन प्रोडक्ट आया है। अब इस कार्टेशियन प्रोडक्ट में जितने भी एलिमेंट है, ऑर्डर पेयर के साथ एक सिंगल एलिमेंट का वैल्यूएशन होता है। ये एलिमेंट्स हैं इसके। अब ये कौन हो गए, यहाँ पर एलिमेंट सेट A के कौन कौन थे, 1 2 3 इसके एलिमेंट थे, और सेट B के एलिमेंट क्या सब थे, A B और C। अब यहाँ पर क्या है, कार्टेशियन प्रोडक्ट जो A क्रॉस B हम लोग फाइंड किए हैं, उसका एलिमेंट क्या है 1A, ऑर्डर पेयर वाला वैल्यू 1B 1C 2B 2A 2B 2C 3A 3B 3C। अब इन एलिमेंटों में से कुछ एलिमेंट या टोटल एलिमेंट्स को लेकर के हम लोग जो एक सेट बनाएंगे वो इसका क्या कहलाता है, सबसेट कहलाएगा, यानी कि सबसेट ऑफ A क्रॉस B। अब R, यहाँ पर हम लोग रिलेशंस के लिए क्लास 12 में जो चर्चा कर रहे हैं रिलेशंस, तो रिलेशंस क्या कहता है कि अ रिलेशन R इन अ सेट A इज अ सबसेट ऑफ A क्रॉस A। यहाँ पर हमने दो अलग अलग सेट लिया है, A क्रॉस B। जब सेम सेट का सेम सेट के साथ क्रॉस कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करते हैं और उसके जो एलिमेंट्स आएंगे उसमें से जो एलिमेंट का सबसेट होगा, क्या है, रिलेशन क्या होता है, एक सबसेट होता है। इज अ सबसेट ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट A। तो यहाँ पर देखिए कि इसका सबसेट हम इसमें से क्या सब ले सकते हैं, 1A ले सकते हैं, 2A ले सकते हैं और 3A ले सकते हैं। तो ये तीनों एलिमेंट्स जो हैं सो क्या है, सेट कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए बी का कुछ एलिमेंट्स हिस्सा लेकर के हमने बनाया। तो यही सबसेट इसका क्या कहलाएगा, रिलेशंस कहलाएगा। यहाँ पर अब रिलेशंस में हम A क्रॉस A के लिए, जैसे हमने एक एलिमेंट सेक्शन में लिए कि A इक्वल टू कोई सेट्स हैं 1 2 और 3। अब इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट A क्रॉस A क्या हो जाएगा, 1 1 1 2
इसका क्रॉस कार्टेशियन प्रोडक्ट जो हम ले रहे हैं 1 का 1 के साथ, 1 का 2 के साथ और 1 का 3 के साथ, यानी दूसरा सेट भी हमारा यही है 1 3 हाँ, फिर 2 के साथ लेंगे, दूसरा एलिमेंट 2 के साथ 1 2 2 2 3, फिर 3 1 3 2 और 3 3। इन सेट में से जो कुछ एलिमेंट्स लेकर के एक सबसेट बनाया जाएगा। आर क्या होता है? इज अ सबसेट ऑफ, इसको क्या कहते हैं? सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। तो ए क्रॉस ए का सबसेट हम कह सकते हैं, इसमें से कुछ एलिमेंट्स लेकर के यदि बनाते हैं तो क्या हो जाएगा? रिलेशंस। तो हम कह सकते हैं कि 10 आर इज, अब इसको डिफाइन करने के वक्त में मैथमेटिकली जब लिखा जाता है बुक में, क्या कह रहा है कि आर इज अ रिलेशन इन सेट ए, इन सेट ए। सेट ए के अंदर एक रिलेशन है आर, और इसको इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, आर इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। इसके अंदर का एक एलिमेंट सेट लिया गया है। अब यहाँ पर देखिए कि ए और ए का क्रॉस प्रोडक्ट लिया है। सपोज इसका एलिमेंट कुछ होगा और इसका एलिमेंट कुछ होगा, तो दो ऑर्डर पेयर में, हमने जो भी लिया वो ऑर्डर पेयर में होता है। इफ ए बी बिलोंग्स टू आर, अब कोई रिलेशन हम यहाँ पर ले लेते हैं। सपोज यहाँ पर एक रिलेशन आर इक्वल टू ए कॉमा बी ए प्लस बी इक्वल टू, हम कहते हैं 4 होना चाहिए। ए प्लस बी का वैल्यू 4। तो यहाँ पर देखिए इसमें से कौन कौन हो रहा है? 1 + 3 4 हो रहा है। तो यहाँ पर आर इक्वल टू क्या सब हो जाएगा? कौन कौन सा एलिमेंट होगा? 1 3 होगा, 1 3, फिर 2 + 2 4, 2 2 और थर्ड हमारा 3 1, 3 + 1 4 होते हैं, तो 3 1, और इसी तरह से नेक्स्ट नहीं, इतने ही एलिमेंट्स हो रहे हैं। आर एक रिलेशंस है ए बी का, जिसमें कह रहा है ए प्लस बी इज इक्वल टू 4 होना चाहिए। तो इस कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस ए में से यदि हम ले रहे हैं तो हमारा ये 3 वैल्यू और 3 एलिमेंट्स आ रहे हैं। अब यहाँ पर 1 3 या ए बी जो है, सो यदि इस आर से रिलेशन से, मतलब यहाँ 1 3 क्या कर रहा है? आर से बिलोंग्स कर रहा है, इस रिलेशन से बिलोंग्स कर रहा है। इसको लिख सकते हैं कि 1 and 3 बिलोंग्स टू आर, यानी कि ए बिलोंग्स टू, यहाँ पर ए एलिमेंट्स लेने पर 1 ए बिलोंग इज द रिलेटेड टू बी, यानी इसको ऐसा यहाँ पर कह सकते हैं 1 इज रिलेटेड टू 3, इसी तरह से 2 इज रिलेटेड टू 2 एंड 3 इज रिलेटेड टू 1। बट यहाँ पर हम यदि 2 and 3 ले, 2 and 3, तो 2 and 3 का सम क्या होता है? 5 हो जाता है। डज नॉट इक्वल टू 4, तो इट डज नॉट बिलोंग्स टू, इसको क्या लिखेंगे? इट डज नॉट बिलोंग्स टू आर। ये इस रिलेशन से, रिलेशन का एलिमेंट्स नहीं होगा। यहाँ जो रिलेशन आया है इस रिलेशन का एलिमेंट नहीं होगा। और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 2 इज नॉट रिलेटेड टू 3। तो यहाँ रहा रिलेशंस के बारे में। अब आगे चलते हैं, हम लोग टाइप्स ऑफ रिलेशंस को देखते हैं क्या सब। तो इम्पटी रिलेशंस, अब कोई एक ऐसा रिलेशंस लेंगे एक क्रॉस ए कार्टेशियन प्रोडक्ट्स के अंदर में कि जिसके अंदर एक भी एलिमेंट्स नहीं आएगा। इसी एग्जांपल्स में हम लेकर के देख लेते हैं कि आर एक रिलेशंस है, आर इज अ रिलेशंस इक्वल टू ए बी एंड ए प्लस बी इक्वल टू 10 कह देते हैं। तो इसमें से कोई ऐसा ऑर्डर पेयर नहीं है जिसके ए और बी एलिमेंट्स को ले जिसका सम 1 + 1 2 हो रहा है। मैक्सिमम वैल्यू 3 + 3 6 होते हैं। कोई भी ऐसा वैल्यू नहीं होगा जिसका ऑर्डर पेयर का वैल्यू सम वैल्यू 10 हो रहा है। सो यहाँ पर आर हैज़ नो एनी एलिमेंट्स। तो जब कोई भी एलिमेंट्स नहीं होते हैं तो इक्वल टू हम लोग इम्पटी, यहाँ पर इम्पटी सेट हो जाएंगे, या फिर वाइड सेट कहते हैं। वाइड सेट्स में अ रिलेशन आर इज अ सेट ऑफ ए इज
called an empty relations if no element of A is related to any element of A। A का कोई भी एलिमेंट्स दूसरे एलिमेंट से रिलेटेड यहाँ पर नहीं हो रहे हैं, सो इट इज अ एम्प्टी रिलेशंस। फिर यूनिवर्सल रिलेशंस, यूनिवर्सल रिलेशन क्या कहता है कि अ रिलेशन आर इन अ सेट A is called a universal relations if each element of A is related to every element of A। जब इसके टोटल का टोटल एलिमेंट सबसेट, ये जो A क्रॉस A का कार्टेशियन प्रोडक्ट आया है और रिलेशन इज इक्वल टू ये टोटल एलिमेंट्स आ जाए 1 1 1 2 1 3 1 4 सॉरी 1 4 नहीं है यहाँ, फिर है 2 1 2 3 2 2 2 3 2 3 3 1 3 2 3 3। ये क्या होगा कि A क्रॉस A का कार्टेशियन प्रोडक्ट का जितना भी प्रोडक्ट वैल्यू आया था एलिमेंट्स, वो सब के सब इस रिलेशंस में बिलोंग्स कर रहे हैं। सो आर इज अ यूनिवर्सल रिलेशंस, ऐसे को क्या कहेंगे, यूनिवर्सल रिलेशंस कहेंगे। फिर है आइडेंटिटी रिलेशंस। अब देखिए यहाँ पर इस रिलेशंस में 1 1 2 2 या फिर 3 3 इस तरह का जो ऑर्डर पेयर, मतलब जो एलिमेंट हम ले रहे हैं वो एलिमेंट उसी एलिमेंट से जब रिलेटेड होते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, आइडेंटिटी रिलेशन कहेंगे। द रिलेशन ए आई ए, इसको आई से रिप्रेजेंट करते हैं, ए कॉमा ए ऑर्डर पेयर में ए इज द एलिमेंट ऑफ सेट ए इज कॉल्ड द आइडेंटिटी रिलेशन ऑन ए। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो क्लास 12th में हम लोगों को समझना है वो है कि वेरियस टाइप्स ऑफ रिलेशंस, जिसमें रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव को समझना होगा। तो चलिए देखते हैं क्या है रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव के बारे में क्या कहा जा रहा है। कि रिफ्लेक्सिव कोई रिलेशंस रिफ्लेक्सिव कब होंगे, तो सपोज एक रिलेशन आर है जो सेट ए से लिया गया, इन अ सेट ए कि लेट ए बी एन नॉन इम्प्टी सेट्स, ए कोई एक नॉन इम्प्टी सेट्स हम ले लें, सपोज जैसा कि हमने पहले ही लिया था 1 2 3, एक ही हम एलिमेंट को लेकर के हम एक ही तरह के सेट को लेकर के बार बार रिपीट कर रहे हैं ताकि पहले जो यहाँ है वो टॉपिक क्लियर हो जाए, बाकी किसी भी सेट के साथ हम लोग इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए ए कोई नॉन एम्प्टी सेट्स है जिसमें कुछ ना कुछ एलिमेंट होगा, सपोज 1 2 3 है नॉन एम्प्टी सेट, देन अ रिलेशन आर ऑन ए इज सेड टू बी, तब एक रिलेशन आर एक ऐसा रिलेशंस जो क्या कहलाएगा, सबसे पहला रिफ्लेक्सिव। तो रिफ्लेक्सिव होने के लिए ए कॉमा ए बिलोंग्स टू एलिमेंट ऑफ, जो आइडेंटिटी हमने पढ़ा था, बिलोंग्स टू आर, यानी कि ए इज रिलेटेड टू ए होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए ए क्रॉस ए कार्टेशियन प्रोडक्ट इसका क्या हो जाएगा, ए क्रॉस ए इज इक्वल टू 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 एंड 3 3, ये इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट्स है। और आर एक रिलेशंस है जिसमें हम इसमें से एलिमेंट्स को ले लेते हैं, सपोज 1 1 1 2 2 1 2 3 2 2 भी ले लेते हैं, 2 3, फिर 3 1 3 2 3 3। अब यहाँ पर देखिए कि 1 1 या 2 2 या 3 3 इस तरह का आइडेंटिकल एलिमेंट्स जब रिप्रेजेंट कर रहा हो, किसी सेट रिलेशंस में आता हो, तो ये रिलेशन क्या कहलाएगा, रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव कहलाएगा। बिकॉज 1 1 बिलोंग्स टू आर, 2 2 बिलोंग्स टू आर, सेम एलिमेंट, आइडेंटिकल एलिमेंट्स यदि आपस में बिलोंग्स कर रहे हैं रिलेशन से, तो उस रिलेशंस को हम क्या कहेंगे, रिफ्लेक्सिव कहेंगे। दूसरा सिमेट्रिक होने के लिए, तो सिमेट्रिक होने के लिए हमें क्या होना था कि इफ, यहाँ जैसे कि
इफ A comma B belongs to R and B comma A also belongs to R. या BA also belongs to R. यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि A B से रिलेटेड है, क्या है, A is related to B या फिर B is related to A। यहाँ देखिए कि 1 2, तो क्या 2 1 यहाँ पर एलिमेंट्स हैं इसके। देखिए रिलेशंस हम लिए थे 1 2 एंड 2 1, 1 2 एंड 2 1, 1 2 एलिमेंट ऑफ R एंड क्या है 2 1 इज ऑल्सो एलिमेंट ऑफ R। यानी 1 2 से रिलेटेड है तो 2 1 से भी रिलेटेड हो तो क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। और तीसरा कि इफ ट्रांजिटिव होने के लिए, तो ट्रांजिटिव होने के लिए कहता है कि A B कॉमा B बिलोंग्स टू R एंड B कॉमा C बिलोंग्स टू R, देन A कॉमा C ऑल्सो बिलोंग्स टू R होना चाहिए। क्या होना चाहिए, ए बी बी सी देन ए सी, फर्स्ट का ये और दूसरा सी। यानी कि 1 2 एलिमेंट्स ऑफ आर, यहाँ पर देखिए 1 2 एलिमेंट्स हैं, फिर 2 3 अगला है 2 3 ऑल्सो बिलोंग्स टू आर। देन यहाँ पर क्या हो रहा है 1 3 भी बिलोंग्स कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, तो 1 2 2 3 देखिए 1 2 2 3 एंड 1 3, यहाँ पर 1 2 2 3 एंड 1 3 को भी हम लोगों को ले लेना होगा, हमने नहीं लिया। यदि वो भी एलिमेंट हमारे सेट्स में रहेंगे तभी जाकर के ये क्या कहलाएंगे, ट्रांजिटिव। 1 3 भी एंड 1 3 ऑल्सो बिलोंग्स टू आर यदि हो रहा हो तो वो सेट क्या कहलाएगा, रिलेशन क्या कहलाएगा, ट्रांजिटिव कहलाएगा। अब आगे बढ़ते हैं कि रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव होने के बाद, पहला हमने क्या बोला कि रिफ्लेक्सिव होने के लिए 1 1 का होना, यानी कि ए एलिमेंट्स इज ए बिलोंग्स टू ए होना चाहिए। रिफ्लेक्सिव के बाद सिमेट्रिक होने के लिए कि ए भी बिलोंग्स कर रहा है और बी ए भी, तो हम क्या कहेंगे कि सेट रिलेशंस जो है सो क्या है, सिमेट्रिकल है, सिमेट्रिक। एंड ट्रांजिटिव होने के लिए ए बी बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग्स टू आर, देन ए सी इज ऑल्सो बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। अब यदि कोई रिलेशंस रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव तीनों हो जाते हैं तो ऐसे ही रिलेशन को हम लोग इक्विवेलेंस रिलेशंस कहते हैं। क्या कहते हैं, इसके लिए कोई स्पेशल कंडीशन नहीं है, सिर्फ हमें रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव को समझना हो। इक्विवेलेंस रिलेशन, equivalence relation, if a relation R is reflexive, symmetric and transitive, then the relation is said to be an equivalence relation। यदि कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव हो तो वो इक्विवेलेंस रिलेशंस भी कहलाते हैं। अदरवाइज दे आर नॉट इक्विवेलेंस रिलेशंस इफ एनी वन ऑफ देम इज नॉट सेटिस्फाइड बाय द रिलेशंस। यदि रिलेशंस में यदि कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव में से कोई एक भी यदि नहीं है तो फिर वह इक्विवेलेंस रिलेशंस नहीं कहलाया जा सकता है। अब कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को करके देखते हैं, 1 2
कि इस फंक्शंस को मैथमेटिकली सॉल्व कैसे करेंगे। तो चलिए हम लोग एक क्वेश्चंस करके देखते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है कि लेट ए बी ए सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स। ए कोई सभी ट्रायंगल्स का सेट्स हैं इन अ प्लेन, किसी प्लेन पर बहुत सारे ट्रायंगल्स दिए हुए हैं और कह रहा है कि आर बी अ रिलेशंस, आर एक रिलेशन है इन सेट ए, उसी ट्रायंगल्स को लेकर के एक सेट बनाया गया है, एक रिलेशंस बनाया गया है एंड डिफाइन बाय आर इज इक्वल टू ट्रायंगल 1 ट्रायंगल 2, इस तरह से इसका ऑर्डर पेयर, एंड ट्रायंगल 1 इज कॉन्ग्रुएंस टू ट्रायंगल 2, ट्रायंगल 1 जो है सो ट्रायंगल 2 के कॉन्ग्रुएंस है। अब कह रहा सो दैट आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशंस। तो किसी भी रिलेशंस को हमने अभी जस्ट देखा कि इक्विवेलेंस होने के लिए उसे रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव होना जरूरी होता है। तो सबसे पहला हम लोग कंडीशंस दिखलाएंगे रिफ्लेक्सिव होने का। तो सपोज लेट्स, यहां पर हम क्या देख रहे हैं कि ट्रायंगल्स बिलोंग्स टू आर, मतलब सेम ट्रायंगल्स को हमने ऑर्डर पेयर में ले लिया, ट्रायंगल 1 ट्रायंगल 2 नहीं किए, जो ट्रायंगल ये है वही ट्रायंगल दूसरा भी है। क्या दो सेम ही ट्रायंगल की बात करें कि ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंस टू ट्रायंगल ए बी सी, क्या ए बी सी ट्रायंगल जो है उसी ट्रायंगल के कोई फिगर्स, आकृति खुद अपने आप का कॉन्ग्रुएंस होगा या नहीं होगा। तो ये क्लियर है कि ट्रायंगल इज कॉन्ग्रुएंस टू, तो रिफ्लेक्सिव होने के लिए ट्रायंगल बिलोंग्स टू आर, या यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल अपने आप में सेल्फ ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस होते हैं। थस क्या लिखेंगे कि आर इज रिफ्लेक्सिव। बट यहां पर दूसरा कंडीशन, ये तो पहला रिफ्लेक्सिव के लिए, दूसरा क्या सिमेट्रिक होने के लिए। तो सिमेट्रिक होने के लिए हम क्या बोले थे कि ए बी एलिमेंट ऑफ सेट ए belongs to R, then BA is also belongs to R. Suppose हम ऐसा कहते हैं कि if triangle 1, triangle 2 belongs to R, triangle 1 triangle 2 इस रिलेशन से बिलोंग्स कर रहे हैं, दैट मीन्स कि ट्रायंगल 1 और ट्रायंगल 2 आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंस है। देन हम क्या कह सकते हैं कि ट्रायंगल 1 कॉन्ग्रुएंस टू ट्रायंगल 2। अब ट्रायंगल 1 ट्रायंगल 2 के कॉन्ग्रुएंस है, तो क्या ट्रायंगल 2 ट्रायंगल 1 के कॉन्ग्रुएंस होंगे या नहीं होंगे? बिल्कुल होंगे। यदि एक आकृति दूसरे की आकृति की कॉन्ग्रुएंसी को पूरा कर रहा है तो वो फिर रिवर्स बैक भी हम कह सकते हैं कि वो भी एक दूसरे को कंसाइड कर रहा है, आपस में कॉन्ग्रुएंस है। यानी कि ट्रायंगल 2 ट्रायंगल 1 ऑल्सो बिलोंग्स टू आर। यदि ट्रायंगल 1 ट्रायंगल 2 एलिमेंट बिलोंग्स टू आर, देन 2 1 इज ऑल्सो बिलोंग्स टू आर। ए बी इज बिलोंग्स टू आर, देन बी ए इज ऑल्सो बिलोंग्स टू आर। अब दोनों यदि हो रहे हैं तो यहां पर हम क्या बोलेंगे कि रिलेशन इज सिमेट्रिक। इसीलिए क्या लिखेंगे, आर इज सिमेट्रिक्स। थर्ड, ट्रांजिटिव होने के लिए, हमने क्या बोला कि यदि ए बी एंड बी सी आर से बिलोंग्स कर रहे हैं तो ए सी को भी आर से बिलोंग्स होना होगा। यानी कि ए बी से रिलेटेड है, बी सी से रिलेटेड है और ए सी से भी रिलेटेड है, तो वो रिलेशंस क्या है, ट्रांजिटिव हो जाते हैं। सपोज ट्रायंगल 1 ट्रायंगल 2 ट्रायंगल 3 एलिमेंट ऑफ सेट है, मतलब जितने भी सेट, मतलब ये क्या है, ट्रायंगल्स का एक सेट्स है। तो 1 2 3 हम एक सेट्स ले लिए। अब यहां पर कि इफ ट्रायंगल 1 एंड ट्रायंगल 2 बिलोंग्स टू आर एंड ट्रायंगल 2 ट्रायंगल 3 belongs to R, then यदि ट्रायंगल 1 ट्रायंगल 2 R से बिलोंग्स कर रहे हैं, यानी कि इस रिलेशंस का सेट है, और 2 3 भी इस रिलेशंस का सेट है, तो यहाँ पर देखिए कि 1 और 3 भी होगा या नहीं होगा। तो 1 2 का रिलेशंस का सेट होने का मतलब हुआ कि ट्रायंगल 1 इज कॉन्ग्रुएंस टू ट्रायंगल
2 एंड ट्रायंगल 2 कॉन्ग्रुएंस टू ट्रायंगल 3। यदि 1 2 का कॉन्ग्रुएंस है और 2 3 का, तो 1 एंड 3 यानी तीनों एक दूसरे का क्या होगा, कॉन्ग्रुएंस होगा। या हम ऐसा लिख सकते हैं कि ट्रायंगल 1 कॉन्ग्रुएंस टू ट्रायंगल 2 कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल 3 हो जाएंगे, या फिर ट्रायंगल 1 इज कॉन्ग्रुएंस टू ट्रायंगल 3 होंगे। दैट मीन्स कि ट्रायंगल 1 ट्रायंगल 3 ऑल्सो बिलोंग्स टू आर, इसीलिए क्या लिखेंगे, आर इज ट्रांजिटिव। हमने यहाँ क्या देखा कि रिलेशन आर जो ट्रायंगल के सेट से बना रहे हैं, ये रिफ्लेक्सिव भी हो रहा है, सिमेट्रिक भी हो रहा है और ट्रांजिटिव भी हो रहा है। दस लास्ट में क्या लिखेंगे कि यदि कोई रिलेशंस रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों से को सेटिस्फाइड कर रहा है, क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहा है, तो वो रिलेशन क्या है, एक इक्विवेलेंस रिलेशंस कहलाएगा। दस आर बी R is reflexive, symmetric and transitive, hence R is an equivalence रिलेशंस। तो हम आर को क्या कह सकते हैं, एक इक्विवेलेंस रिलेशंस कहेंगे। ओके, फिर हम आगे के वीडियो में कुछ अगले टॉपिक्स को लेकर के आएंगे, रिलेशन से आगे फंक्शंस की बात करेंगे और कुछ क्वेश्चंस भी हम अलग से वीडियो में कवर करेंगे कि कैसे और इसी तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व किया जा सकता है।